बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 4 उसका पाठ 7 जो इस प्रकार है, शुद्ध भोजन तथा उसका परीक्षण। इसके बारे में जानेंगे, परीक्षण और शुद्ध भोजन कैसे होता है, हम उसको प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं, है ना, और हमारे लिए शुद्ध भोजन क्या क्या रोल प्ले करता है। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, भोजन से हमें विभिन्न पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह विभिन्न विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। भोजन तैयार करते समय अत्यंत आवश्यक है कि इसके आवश्यक तत्व नष्ट न होने पाए। आइए भोजन को तैयार करने तथा उसके परीक्षण का अर्थ संग्रह करने के बारे में पढ़ें। मतलब यहाँ पर जो बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि भोजन क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक स्वस्थ भोजन जिसको हम खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि भोजन तैयार करने के लिए बहुत सारी चीजों की एक प्रतिक्रिया है जिससे हम भोजन तैयार कर सकते हैं। और ऐसा भी ना हो कि भोजन तैयार करके उसके हम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर उसको खत्म कर दें, या फिर ऐसा ना हो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो खत्म ना हो। तो उसको बहुत ज्यादा तरीके से बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। भोजन करते समय सावधानियां। अब हम जानेंगे जो भोजन करते समय हमारे जीवन में या हम जब कर रहे हैं भोजन, तो उसमें सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। भोजन को पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्य वर्धक बनाने के लिए हमें भोजन तैयार करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब भोजन को बनाने समय, है ना, उसको स्वस्थ रखने समय क्या हमें कुछ सावधानियां, या उसको खाते समय क्या करनी चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए जब भोजन करते हैं, उनको हम जानेंगे। पहला, मनुष्य भोजन को पकाकर एवं कच्चा दोनों ही प्रकार से खाता है। फलों तथा सब्जियों को कच्चा ही खाया जाता है। इसके लिए उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि ये धूल और कीटाणु मुक्त हो जाए। क्या यहाँ पर जो बता रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि सब्जी और फल जो होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं इसको हम कच्चा ही खाते हैं, पर लेकिन उससे पहले भी एक सावधानी करनी है। जब हम घर पे फल को या फ्रूट्स को या फिर जिस चीज को लेके आते हैं जो खाने की है, सबसे पहले हमें क्या करनी है, उसको अच्छी तरह धो लेना है, उसको वॉश कर लेना है ताकि उसके ऊपर से क्या धूल, है ना, और कीटाणु जो उसके बाद पाए जाते हैं वो क्या मिट जाए। क्योंकि हमें सबसे पहले करना है सब्जी को लाके या फल को लाके पहले उसको वॉश करना है। पहली जो सावधानी है बच्चों ये है। दूसरी, बाजार से कभी भी कटे फल तथा सब्जियों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनमें धूल, मिट्टी और कीटाणु लगे हो सकते हैं। क्या बच्चों, जैसे हम जब जाते हैं तो हमें सड़ा गला फल नहीं लाना चाहिए, एक अच्छा फल लाना चाहिए जो देखने में अच्छा हो, और ऐसे जगह से लेना चाहिए जो हाइजीनिक हो, है ना, जहाँ पर मक्खियाँ ना हो, सब कुछ भी ऐसी चीज ना हो, गंदगी ना हो, ऐसी जगह से फल और सब्जियां लेने चाहिए। तीसरा, बहुत से भोजन को हम पकाकर खाते हैं। पकाने से भोजन ज्यादा मुलायम, स्वादिष्ट और सुपचय, आसानी से पचने वाला हो जाता है। पकने से भोजन के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। आवश्यकता से अधिक पकाने से भोजन के आवश्यक पोषण तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोजन को आवश्यकता से अधिक पकाना उचित नहीं है। यहाँ पर जो बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है ये कि क्या होता है कि भोजन जो हम पकाते हैं, पकाने से मुलायम भोजन जाता है और जिसको हम आराम से खा लेते हैं उसको पचा सकते हैं। और दूसरी बात जो कह रहा है कि अगर हम ज्यादा पका लेते हैं तो उसकी जो है जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं वो सब मर जाते हैं, ना, और हमें एक लिमिट में उसको पकाना चाहिए ताकि उसके कीटाणु उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो मर जाएं। बाकी हमें इतना नहीं पकाना चाहिए जिससे वो खराब हो जाए, उसके अंदर सारे जो विटामिन है वो निकल जाएगा। चौथा आप देखेंगे बच्चों, तैयार भोजन को स्वच्छ बर्तन में रखकर नमी व धूप तथा कीटाणुओं से बचाना चाहिए। हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि भोजन को हमें क्या, जहाँ पर नमी ना हो, है ना, ऐसी जगह में, या हम उसको रख रहे हैं तो साफ चीजों में रखना चाहिए, है ना, जिससे क्या उस पर कीटाणु ना आए। और क्या हम स्टोर भी कर सकते हैं किसमें, रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना, जैसे हम फूड्स बच जाते हैं, सब्जियां बच जाते हैं तो धो के उसमें रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर रख देते हैं
जिससे वो टाइम उनका बढ़ जाता है, ड्यूरेशन का बढ़ जाता है, जिससे वो और चलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित नियम। अब देखेंगे बच्चों के नियम, हमें स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए कौन कौन से नियम, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हम निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधित नियमों को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। पहला, सदैव स्वस्थ भोजन एवं जल का ही सेवन करना चाहिए। मतलब पहला जो वो है स्वस्थ रहने का, अच्छा भोजन और जल, पानी भी तो हमें स्वस्थ रखता है ना। कीटाणु जो होते हैं हमारे सारे, जो हमारे वेस्ट अंदर होता है वो सब क्या यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। दूसरा, भोजन को एक निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। भोजन एक निश्चित समय पर खाना चाहिए, मतलब एक टाइम, यानी कि कभी भी दिखा कभी टाइम के साथ खाना चाहिए। तो क्या ओबेसिटी हो जाती है, मतलब मोटापन या फिर और दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए क्या हमें खाना जो है सही से खाना चाहिए, एक लिमिट टाइम चाहिए, तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तीसरा, भोजन के रूप में संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन के रूप में संतुलित मतलब कंप्लीट डाइट हमें चाहिए, जिसमें रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, सब कुछ हमें खाना चाहिए, सैलेड हो, इन सब से क्या होता है कंप्लीट डाइट होती है। ठीक है। फोर्थ, भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे निकल लेते हैं, लेकिन नहीं, उससे क्या होता है जो उसके पार्ट्स होते हैं, फिर न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे लिए, वो सब के सब क्या होते हैं ऐसे चले जाते हैं, टूट नहीं पाते, फिर हमारे पेट को क्या और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें पहले ही मुंह में उसको अच्छे से च्युइंग करना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, ताकि आराम से हमारा पेट उसको चबा सके, पचा सके। पांचवा, कभी भी रात का बचा हुआ बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब रात में, अगर दिन में हमने खाना बनाया तो उसको रात में नहीं खाना चाहिए, या फिर रात में जो बनाया फिर है ना उसको, क्योंकि वो क्या खराब हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक रखा हुआ खाना हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या कीटाणु बैठ जाते हैं। सिक्स, भोजन करने से पहले व बाद में हाथ धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। क्या बच्चों, जब भोजन करते तो हम सबसे पहले हाथ धोएं, क्योंकि सबसे ज्यादा कीटाणु या फिर जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या हमारे हाथ पे होते हैं ना। हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या खाना खाने से पहले भी और खाना खाने से बाद भी, और खाना खाने के बाद में कुल्ला खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माउथ कैविटी के अंदर कुछ वेस्ट लगाया जाता है, उसको कुछ निकल जाता है, फिर वो रात में क्या है, वो हमारा कीड़ा या फिर जो भी है दिक्कत होती है। सदैव स्वास्थ्य पर ही भोजन करना चाहिए, मतलब स्थान पर, सदैव स्वच्छ स्थान पर ही भोजन करना चाहिए, मतलब स्वच्छ स्थान पर, मतलब साफ सुथरी जगह पर ही हमें क्या खाना पीना खाना चाहिए। कहीं नहीं कहीं भी हम खाना खाते हैं ना, जमीन पर गिरा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। जो जमीन के ऊपर भोजन गिर जाता है उसको हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है धूल गंदगी होती है, उससे हमें दिक्कत। भोजन का परीक्षण, अब हम जानेंगे भोजन के परीक्षण के बारे में, कैसे कैसे उसको परीक्षण कर सकते हैं भोजन का। भोजन के परीक्षण से हमारा अभिप्राय भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना है। मतलब क्या, भोजन को कितने टाइम तक अच्छे से हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और वो खराब भी ना हो, और वो सही भी हो, उसके अंदर बैक्टीरिया ना लगे, है ना, ऐसे भोजन को हम कह सकते हैं। वायु में उपस्थित जीवाणु, फफूंदी और कीट खुले हुए पके या कच्चे भोजन को खराब कर देते हैं, है ना। उचित तापमान एवं नमी के मिलने पर इन भोजन पदार्थों में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि जब हम खुला भोजन रखते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे कीटाणु या फिर मक्खी, है ना, कीट आकर बैठ जाते हैं, उसको वो खराब करते हैं। और दूसरा बता रहा है कि नमी के द्वारा भी क्या होता है, भोजन क्या खराब हो जाता है, जो इन पदार्थों का विषय बनाकर नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त कीड़े मकोड़े, चूहा आदि के कारण भी भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। मतलब विषय मतलब एक पॉइजन टाइप से ना खराब कर देता है। कौन, जब वो क्या होता है, वो खुला रहता है ना, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कीटाणु आकर चूहों में आकर उसको भी और ज्यादा खराब कर देते हैं ना, जो क्या भोजन खुला रखा जाता है। पहला आप देखेंगे भोजन की सुरक्षा एवं परीक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। मतलब हम भोजन को कैसे स्टोर कर सकते हैं और भोजन को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला, भोजन के खराब होने का मुख्य कारण वातावरण में उपस्थित नमी, सूक्ष्म जीव व तापमान है। इसलिए कुछ भोज्य पदार्थों को टीन के वायुरुद्ध डिब्बों में रखकर उन्हें परीक्षित
किया जा सकता है, मतलब परिरक्षित किया जा सकता है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो मेन कारण जो है भोजन का खराब होने का वो है नमी और सूक्ष्म जीव, मतलब बैक्टीरिया और वायरस जो उस पे आकर ग्रो कर देते हैं, उनका मेन है काम। ठीक है, और क्या बता रहा है, इसलिए कुछ भोजन पदार्थों का कीट के वायुरुद्ध डिब्बे है ना, और हम कैसे उसको बचा सकते हैं, जब हम उसके अंदर एयर टाइट कंटेनर या फिर डिब्बे में हम उसको रखेंगे तो भोजन तक स्टोर रह सकता है ना, सुरक्षित किया जा सकता है। दूसरा, बहुत कम तापमान में भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, अतः हम दूध, फल, सब्जियों के पके हुए भोजन आदि को रेफ्रिजरेटर में रखकर परिरक्षित करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर ये बता रहा है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का यूज करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, फ्रिज में ऐसे दूध, दही है ना और सब्जियां, ये सब कुछ क्या होता है, अच्छे से फल फ्रूट जो होते हैं अच्छे से वो क्या होता है, पका हुआ खाना भी उसमें आराम से स्टोर हो जाता है, इसमें फ्रिज में। तीसरा, नमक व पानी के घोल में भोजन के जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, अतः सब्जियों व कच्चे फलों के टुकड़ों को नमक, तेल व मसालों के मिश्रण में रखा जाता है, जिससे अचार कहते हैं। अचार स्वादिष्ट होते हैं, लंबे समय तक खाने के योग्य होते हैं। मतलब इसमें जो बता रहा है, ये बता रहा है अचार के बारे में। अचार को एग्जाम्पल बता रहा है, अचार होता है तो उसमें क्या, नमक के पानी में और उसके अंदर मसाले मिला करते हैं और स्टोर कर देते हैं डिब्बे में, इसमें हवा बह जा नहीं सकती और उसको स्टोर कर देते हैं। और अचार क्या है बच्चों, कई साल तक भी चल सकता है, क्योंकि वो क्या है, उसके ऊपर नमक और उसका मसाले का घोल डाला हुआ है, वो एयर टाइट डिब्बे में बंद है, तो क्या बता रहा है, वो भी लंबे समय तक टिक सकता है, इसको हम आराम से रख सकते हैं। चौथा देखेंगे, भोजन के पदार्थ को यदि 70 या उससे अधिक चीनी के घोल चाशनी में परिरक्षित किया जाए तो उसमें जीवाणु व फफूंदी नहीं पनप सकते। मतलब क्या कह रहा है ये, कि अगर 70% चीनी के घोल के अंदर भी अगर उसको क्या कहा जाए, परीक्षित किया जाए चीनी के घोल में चीज फलों को, तो उसमें भी क्या है, जीवाणु या फिर कीटाणु जो है वो पनप नहीं सकते, है ना। फलों में चीनी का यह गाढ़ा घोल या शरबत मिलाकर जैसे मुरब्बे व फलों के रसों का परिरक्षित किया जा सकता है। मतलब क्या, जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है, चीनी का घोल जैसे क्या, मुरब्बे के अंदर, है ना, जैसे हम खाते हैं सेब का मुरब्बा है ना, आमले का मुरब्बा, उसको क्या करते हैं, चीनी के घोल में डुबो के रखते हैं, प्रिजर्व कर रखते हैं उसको, इसलिए वो क्या, लंबे समय से चलता है ना। उपयुक्त सभी विधियों के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को कीड़े मकोड़े एवं चूहों से सुरक्षित रखने के लिए इसका सही भंडारण भी आवश्यक है। भोजन के यही भंडार के लिए इसे स्वच्छ बर्तन में ढककर रखा जाता है। मतलब क्या, हम सब्जियों का किसी चीज को क्या ढककर भी रख सकते हैं, तो उस पे क्या, कीड़े मकोड़े हमारे नहीं मिलेंगे हमें। अब बच्चों, हमें याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा हमारे जो चैप्टर की जो नीड है वो क्या, याद रखिए। पहला, भोजन को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट होने ना पाए। मतलब ज्यादा हमें उसको ना पकाना है, ना ज्यादा उसको करना है, खराब करना है ना। भोजन को कच्चा तथा पकाकर दोनों प्रकार खाया जा सकता है। भोजन को दो प्रकार से खाया जा सकता है, खाकर कच्चा भी वो, पकाकर भी। तीसरा, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन हम लोगों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें क्या, कीटाणु और बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। भोजन को निश्चित समय पर ही खाना चाहिए। मतलब हमें भोजन एक समय पर खाना चाहिए ना, जिससे हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो ओल्ड एज में। भोजन के परीक्षण से हमारा अभिप्राय उसे लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना है। मतलब भोजन को हम क्या, कितने लंबे समय तक अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं, इसका हमारा ही कारण है। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना, हमने आज पढ़ा शुद्ध भोजन तथा उसका परीक्षण। मतलब उसको हम भोजन को कैसे ही शुद्ध रख सकते हैं और उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, हमने इसके बारे में जाना। तो थैंक यू बच्चों आज की वीडियो के लिए कि जो आपने देखा इसको, और हमने देखा इसके अंदर कि हम कैसे कैसे अपने भोजन को स्वस्थ भोजन खा सकते हैं, उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं ताकि उसमें कोई कीटाणु या फिर बैक्टीरिया ना लगे, है ना। ये हमने आज के चैप्टर में सीखा। तो थैंक यू बच्चों आज की वीडियो को देखने के लिए।